Welcome to the next that is part 2 of नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि आज इस वीडियो में हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड का सवाल बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरूर वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड वाला जो वीडियो है, जो इससे पहले वाला क्लास है, उसको आप जरूर अटेंड कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप आराम से जाइए और उस क्लास को पहले कर लीजिए। और फिर क्योंकि उस क्लास में मैंने ट्रिक्स बताया है कि कैसे आप ग्रॉस से नेट जाओगे, नेट से ग्रॉस जाओगे, जब तक आप वो ट्रिक नहीं जानोगे ना तब तक आप सम्स नहीं बना पाओगे। तो पहले आप उस क्लास को कर लो, फिर आप इस क्लास को अटेंड करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करता हूं एक्सपेंडिचर मेथड का न्यूमेरिकल्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेंडिचर मेथड से आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे मेजर करोगे नेशनल इनकम को, ठीक है। तो तैयार हो जाओ कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो 2026 के बोर्ड में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, और जैसा कि तुमको मैंने बताया कि इससे क्वेश्चन आना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। नेशनल इनकम का एक न्यूमेरिकल 100% श्योर रहेगा। तो इनकम मेथड मैंने पिछले वीडियो में बता चुका था, वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड, और इस वीडियो में मैं डील करूंगा एक्सपेंडिचर मेथड। जो भी इनकम मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड का क्लासेस अटेंड नहीं किए हो, वो उसको मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप जाओ वहां से उस क्लास को जरूर अटेंड करो, फिर इस क्लास को अटेंड करो। तो एक्सपेंडिचर मेथड हमारा आज का टॉपिक है। एक्सपेंडिचर मेथड से जब भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो हमारा जो स्टेप 1 होता है उससे हम पहले जीडीपी एट एमपी निकाल लेते हैं। जीडीपी एट एमपी निकाल लेते हैं। तो जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया रहता है, झमेला ही नहीं है, बस नाम याद रखना है आपको, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें थोड़ा सा झमेला है, कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, तो कैसे दिया रहता है मैं अभी समझाऊंगा। अभी आप देखो, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। सर नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है। ये फॉर्मूला है जीडीपी एमपी निकालने का। लेकिन हमें पता है कि नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट एफसी, तो हम सेकेंड स्टेप में एनएनपी एट एफसी निकाल लेंगे। तो मेरे पास बेस क्या आ गया, मेरे पास बेस आ गया जीडीपी एट एमपी का। अब जीडीपी एट एमपी को एनएनपी एफसी में कन्वर्ट करना है, तो ग्रॉस से नेट में चले जाओ, तो माइनस करना है डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में आ जाओ तो प्लस कर दो एनएफआईए, और एमपी से एफसी जाना है तो माइनस कर दो नीट। तो ये आपका स्टेप 2 आ गया, इससे हम नेशनल इनकम निकाल लिए। अब जो मैं बात कर रहा था कि कभी कभी आपको इसमें बोर्ड आपको सीबीएसई फंसा सकता है। कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पे चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जीडीसीएफ। ये इज इक्वल टू होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल गुड्स में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, प्लस आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, जिसको चेंज इन स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये लोग क्या बदमाशी करता है, क्या दे देता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत ध्यान से देखना, कभी कभी क्वेश्चन में ये लोग ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे देता है, यानी सिर्फ ये वाला पोर्शन देता है। पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, वहां से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक। दैट्स इट, बस यही ट्रिक है, इसको दिमाग में रखोगे आराम से एक्सपेंडिचर मेथड तुमसे बन जाएगा। तो आ जाओ इसका पहला सम बनाते हैं।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। तो देखो इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब नेशनल इनकम नहीं निकालना है, ओनली जीडीपी एट एमपी मांगा है। तो जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला आपको पता है, तो हम लोग एक एक करके फॉर्मूला बैठाएंगे। तो यहाँ पे जीडीपी एट एमपी चाहिए, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला में अभी लिखा है मैंने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और वो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 511770, 511770। चलो ये ले लिया। इसके बाद चाहिए होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो मैं अभी बता रहा था कि तुमको ट्रिक दे सकता है, देखो वही दे दिया। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 132480, 132480। लेकिन घबराना नहीं है, तुम्हें तो रूल पता चल गया। इसके साथ चेंज इन स्टॉक को जोड़ देना है, तो चेंज इन स्टॉक है 31,700, 31,700। चलो जोड़ दिया। प्लस करते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 73510, 73510। प्लस करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स हमारे पास है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट 48120, एक्सपोर्ट है 48120। यहां से माइनस कर दो इंपोर्ट, दैट इज 56640, 56640। अब इसको करते हैं सॉल्व। कैलकुलेटर देना जी, कैलकुलेटर, यस। तो आइए देखिए इसको सॉल्व करता हूं। तो मेरे पास है 132480, 132480 प्लस 31700, 31700, तो ये आता है 164180। तो 511770 प्लस कितना निकाला मैंने, 164180, 164180 प्लस ये है 73510, और प्लस मुझे करना है, अच्छा इसको माइनस करना है 48120, 48120। यहां से माइनस करूंगा 56640, 56640, दैट गिव्स मी माइनस 8520, दैट गिव्स मी माइनस 8520। तो इज इक्वल टू, अब इसका नेट फिगर निकालता हूं, तो नेट फिगर आ रहा है 511770। चलो ठीक है, प्लस 164180, 164180 प्लस 73510, 73510, और माइनस करना है 8520। तो ये आ गया 740940, 740940। ये हमारा जीडीपी एमपी आ गया। मुझे पूरा उम्मीद है तुम सीख गए। अब चल लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 में। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें आप देखो ध्यान दो कि एक चीज इंपॉर्टेंट है। पहला लाइन पढ़ो क्वेश्चन का, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फाइंड आउट द नेट नेशनल प्रोडक्ट। हमें पता है नेशनल इनकम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, पर यहाँ पे सिर्फ कह रहा है एनएनपी निकालो। तो जब सिर्फ एनएनपी कहेगा तो तुम्हें समझ लेना होगा कि ये एनएनपी एमपी के बारे में कह रहा है, कि आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। इसको दिमाग में रखना, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी निकालते हैं। तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले चाहिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसके बदले ये दिया हुआ है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन, दोनों का मतलब सेम होता है। तो मैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ले रहा हूं 10 लाख, ये 10 लाख आ गया। इसके बाद चाहिए मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो भी डायरेक्ट दिया हुआ है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का वही मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2,50,000। चलिए ठीक है, प्लस करना है मुझे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो भी गिवन है 1,25,000, वो भी ले लेता हूं। और सबसे अंत में मुझे चाहिए नेट एक्सपोर्ट, देखता हूं वो गिवन है या नहीं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों गिवन है। एक्सपोर्ट है 60,000, और तुम्हें पता है नेट एक्सपोर्ट के लिए यहां से माइनस करना होता है इंपोर्ट, तो मैंने माइनस कर दिया। तो देख कितना आ गया 1250, 1375, वहां से 30, तो 1345। ये इतना करोड़ रुपया हमारा जीडीपी एमपी आ गया। मुझे चाहिए एनएनपी एमपी, तो देखो कैसे निकलेगा एनएनपी एमपी। तो जीडीपी एमपी हमारा बेस हो गया। अब यहां से ग्रॉस से मुझे जाना है नेट, तो मैं माइनस कर दूंगा डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से जाना है नेशनल, तो मैं प्लस कर दूंगा एनएफआईए। तो जीडीपी एमपी हमारे पास है 13,45,000, 13,45,000। डेप्रीसिएशन माइनस करना है, डेप्रीसिएशन गिवन है 60,000 का, चलो ठीक है। और क्या करना है बाबू लोग, और एनएफआईए को ऐड करना है। एनएफआईए
नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज 7,500 गिवन है। अब इसको टोटल कर लो तो 13,45,000 45 15 यानी 12,85,000 12,92,500 92,500 ये आंसर हो गया। तो होपफुली एब्सोल्युटली क्लियर है। चलो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो लोग ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन में आ गया है, तो आइए बनाते हैं। इसमें कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलेगा तो तुम निकालोगे जीएनपी एट एमपी, इसकी डिमांड होगी। जीएनपी एट एफसी नहीं, जीएनपी एट एमपी। ठीक है, जब कुछ नहीं कहता तो एमपी लेते हैं, बस ये फॉर्मूला याद रखना। तो अब देखो इसमें होता क्या है कि हम लोग पहले जीडीपी एमपी निकाल लेते हैं ना एक्सपेंडिचर मेथड से। ये सर बिल्कुल सही है। तो जीडीपी एट एमपी निकालेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, जिसे हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। वो कितना गिवन है? 4,50,000। चलो ले लिया 4,50,000 आई हैव टेकन। उसके बाद आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये बता के थक चुका हूं। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया रहे तो उसके साथ चेंज इन स्टॉक को जोड़ना होता है, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है 50,000 और उसके साथ चेंज इन स्टॉक 10,000 रुपया गिवन है, उसको मैंने जोड़ दिया तो मेरा बन गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बाद चाहिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो भी 50,000 गिवन है, तो उसको मैं 50,000 यहाँ पे ऐड कर देता हूं। ये 50,000 आ गया। और फिर चाहिए होता है नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट्स के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों गिवन है, तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करना होता है। 60,000 में से आप 70,000 को माइनस कर दोगे, तो ये आ गया आपका 4,50,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 और ये आ गया माइनस 10,000। सो दैट गिव्स यू 5,10,000, 560 में से इतना गया तो 5,50,000। ये फिलहाल मेरा जीडीपी एट एमपी आ गया। लेकिन क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि जीएनपी एमपी निकाल के बताइए जनाब, तो हम बता देंगे उसको। तो देखो जीडीपी एमपी हमारा बेस हो गया है कि नहीं? यस सर, जीडीपी एमपी। अब सिर्फ इसमें चेंज हो रहा है डोमेस्टिक से नेशनल, तो प्लस करना होगा आपको एनएफआईए। तो जीडीपी एमपी हो गया 5,50,000 प्लस एनएफआईए हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा। एनएफआईए गिवन होगा, एनएफआईए गिवन होगा। लेट मी सी, नॉट गिवन है। तो एनएफआईए नहीं गिवन है तो जीरो ले लेंगे। तो यानी 5,50,000 करोड़ विल बी योर आंसर। मुझे पूरा उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है, बहुत कमाल का क्वेश्चन है। पहले मैं इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको समझा देता हूं। गौर से देखो, इस क्वेश्चन के एंड में गिवन है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड पर्सनल सेविंग्स। बाबू देख ध्यान से, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। डिस्पोजेबल मतलब खर्च करने योग्य इनकम। टैक्स पेमेंट करने के बाद जो इनकम बचता है उसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। वहां से जब आप सेविंग्स को माइनस कर देंगे, फॉर एग्जांपल मान लो टैक्स पे करने के बाद तेरे पास इनकम 100 रुपए का बचा, इसमें से तू 20 रुपया सेव कर रहा है, तो 80 रुपया तेरा खर्चा हो गया, जिसको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे। यानी ये पैसा आपने खर्च किया। तो इस क्वेश्चन में घुमा फिरा के प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन था, तो जो कि हमने निकाल दिया 80 करोड़। समझ गए? बस यही ट्रिक था इस क्वेश्चन में। अब मैं आराम से, अच्छा निकालना क्या है एक बार मैं देख लेता हूं। इस क्वेश्चन में मुझे निकालने दिया है कैलकुलेट, क्या कहता है? कैलकुलेट जीडीपी गिवन द फॉलोइंग वैल्यूज। अच्छा, क्वेश्चन में ये टाइप नहीं किया हुआ है, तो चलिए हम लोग इसमें ऐसा करते हैं कि एनएनपी एट एफसी यहां से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? एनएनपी एट एफसी। तो ठीक है, तो उसके लिए मुझे पहले जीडीपी एट एमपी चाहिए। जीडीपी एट एमपी में मुझे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 80 करोड़ मिल गया, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। उसके लिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गिवन है 1500, और तुम्हें पता है उस जब फिक्स्ड रहता है तो उसके साथ चेंज इन इन्वेंट्री को जोड़ना होता है। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री 250 मैंने यहाँ जोड़ दिया, और अगर डिक्रीज इन इन्वेंट्री रहता तो उसको घटा देता। कॉमन सेंस, इंक्रीज इन इन्वेंट्री है जोड़ देना है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री है तो घटा दो।
इसके बाद चाहिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1250 रुपया गिवन है, 1250 गिवन है। प्लस करता हूं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट के लिए होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट है 850 और इंपोर्ट है 1050। 850 माइनस 1050, अब देखो ये कितना आ रहा है, 80 प्लस 1750 प्लस 1250 और ये माइनस कर दो यहां से 200, तो ये टोटल हो गया 3880 2880। ये तुम्हारा जीडीपी एट एमपी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में अगर करोड़ दिया हुआ है तो करोड़ लिखना, लैक्स दिया हुआ तो लैक्स लिखना। और फाइनली मैंने कहा कि इसमें हम लोग एनएनपी एट एफसी निकालेंगे, यानी नेशनल इनकम निकालेंगे। तो हमारे पास बेस है जीडीपी एट एमपी का, जीडीपी एट एमपी का। तो अब देखो क्या क्या चेंज करना होगा। ग्रॉस से मैं जा रहा हूं नेट में, तो माइनस करता हूं डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से जा रहा हूं नेशनल में, तो प्लस करूंगा एनएफआईए। एमपी से जा रहा हूं एफसी में, तो माइनस करता हूं निट। अब सारे वैल्यूज को बैठा दो। जीडीपी एमपी तुमने निकाला 2880। डेप्रीशिएशन का क्या हिसाब किताब है, लेट मी सी। डेप्रीशिएशन कितना गिवन है, डेप्रीशिएशन नॉट गिवन है, चलो कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसको मैं जीरो ले लेता हूं। एनएफआई ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो 2880 करोड़ विल बी द आंसर। तो होपफुली बच्चों आपको ये एक्सपेंडिचर मेथड भी अच्छे से समझ आ गया। तो क्वेश्चन आएगा तो आप इससे जरूर बना लीजिए।